नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स। मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। चुनाव प्रचार का अंतिम दौर चल रहा है। अभी तक आप देख रहे हैं ये शोर कुछ ही घंटों में बंद हो जाएगा। उसके बाद बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। डोर टू डोर प्रत्याशी जाएंगे। इस वक्त मैं रायवाला के सैनिक कॉलोनी में हूँ और यहाँ पे ये महिलाएं बैठी हैं। ये महिलाएं इसलिए बैठी है, ये देख रही हैं कौन प्रत्याशी इनके लिए कुछ अच्छा कर रहा है, किसके पास क्या विजन है। तो मिलते हैं इन महिलाओं से, बातें करते हैं कि किस विजन के साथ ये वोट करने वाली हैं। उस पर जी, यहाँ जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम नीलम है जी। हाँ जी। जिस तरह से चुनाव चल रहा है, आप यहाँ इधर ही रहते हैं? हाँ जी। कब से रह रहे हैं? हमें यहाँ 7 साल हो गए। अच्छा, वोट है आपके? हाँ जी। तो प्रधान का भी है, अभी क्षेत्र पंचायत का भी है और जिला पंचायत का भी है। बात करें जिला पंचायत की, तो सभी पढ़े लिखे हैं, सबको पता है कि इसके पास क्या अधिकार हैं, कौन क्या काम कर सकता है। तो यहाँ पे बात हो रही है जिला पंचायत सदस्य की। तो कैसा जिला पंचायत सदस्य आप लोगों को अपने लिए चाहिए? हमें ऐसा चाहिए जो हमारे लिए हरदम खड़ा रहे। बिल्कुल जो हमारा, हम रात बोले तो रात खड़ा रहे, दिन बोले तो दिन खड़ा रहे। जो भी हमारा काम है सब कुछ करे, क्योंकि जो काम होगा सब बाहर का ही काम होगा। घर का काम तो कोई ऑब्वियसली कोई नहीं कराएगा अपना, है ना। जो काम कराएगा वो बाहरी काम कराएगा। हमें चाहिए जो विकास होगा वो चाहिए हमें। तो हमें ये उम्मीद है उनसे, जो हमारे अभी जिला जो कैंडिडेट हैं रीना रांगड़, हमें ये उम्मीद है कि वो आगे चल के हमें फुल सपोर्ट करे। यही है। जिस तरह से अभी एक वैदिक कंपनी की बात हुई थी, काफी दिक्कतें आई थी महिलाओं को। महिलाओं का कुछ सोना निकल गया था, उसमें चला गया था, उनके साथ कुछ फ्रॉड हो गया था। उस पे आपका क्या कहना? तो मैडम मुझे तो मतलब यही सुना है कि जो सोना चला गया है, लेकिन हमें अभी चला पता कि मैडम ने उनको मतलब उनकी हेल्प की है। तो हमें पहले पता नहीं था कि मैडम ने उनकी हेल्प की है, लेकिन हाँ बता रहे हैं कि मैडम ने उनकी हेल्प, तो बहुत अच्छा लगा है कि उन्होंने उनकी हेल्प की है। रीना रांगड़ पहले से जिला पंचायत सदस्य रही है, ठीक है? तो आपके क्षेत्र में वो आई, आपसे मिली? मैडम पहले तो नहीं आई है, लेकिन हाँ 5 साल में नहीं आई है, क्षेत्र में आई है। लेकिन मतलब इधर हमारी मतलब उनसे मुलाकात नहीं हुई है, पहले नहीं हुए। लेकिन अब हमें उम्मीद है कि वो जैसे ही अपना चुनाव जीते हैं तो हमें क्यों उम्मीद, क्यों क्यों बनी ये उम्मीद? उम्मीद ये है मैम कि हमने उनसे बातचीत की तो कुछ बातें ऐसी, विचार तो कुछ बातें ऐसी है कि मतलब जो पहले नहीं पता थी अब पता चली है। तो हम ये चाहते हैं कि वो बने और हमें आगे सपोर्ट करे। और महिलाओं से बात कर लेते हैं। नाम क्या आपका? संगीता देवी। अच्छा, तो अब जैसे चुनाव चल रहे हैं, ठीक है? आप ये यहीं रहते, कितने सालों से रह रहे हैं? हमें 6 साल हो गए। 6 साल हो गए जी। तो किस इस बार किसको समर्थन दे? इस बार रीना रांगड़ को समर्थन दे रहे हैं हम। क्यों, कुछ दिया है रीना रांगड़ ने? अभी तो कुछ नहीं दिया, पर जैसे यंग कैंडिडेट है हमको उनसे होप है कि वो मतलब महिलाओं के लिए कुछ करे। हमारे क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको सॉल्व करे। बस अभी हमें विश्वास है कि वो मतलब हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। क्या समस्याएं हैं आप लोगों की? जैसे हमारा इतना बड़ा राय वाला क्षेत्र है, यहाँ पे कम से कम 3-4 ग्राम सभाएं आती है। और ऐसे भी नहीं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी ग्राम सभाएं हैं। तो हमें मतलब वो है कि हमारे बच्चे यहाँ से कुछ भी कॉलेज के लिए भी ऋषिकेश जाना पड़ता है। तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे कुछ एक विद्यालय खोल दे, वो कॉलेज हाँ खुलवा दे ऐसे। और महिलाओं के लिए यहाँ मतलब एक कुछ स्वरोजगार की व्यवस्था करें। तो आप लोग काम करना चाहते हैं, मतलब कुछ आजीविका करना चाहते हैं जिससे कि आप लोग अपनी घर के कुछ खर्चे चला सकें? जी जी। नाम क्या आपका? रेनू रावत। रेनू रावत जी, क्या करते हैं आप? मैं हाउसवाइफ। हाउसवाइफ है। तो कभी ऐसा नहीं लगता कि कुछ काम होना चाहिए कि हमारा जो 2 घंटा 1 घंटा में मिलता है, उसमें कुछ हम काम कर लें जिससे कि हम बच्चों के लिए, अपने घर के लिए कुछ कमाई कर पाए? लगता है मैम, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा साधन ही नहीं है जिससे कि हम ऐसा कर पाए, घर भी देख पाए, नौकरी भी देख पाए। हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है आसपास नजदीक। हम रीना रांगड़ से यही उम्मीद करते हैं कि वो यही काम हमारे लिए लेके आए, जिससे कि हम अपने बच्चों को भी देख पाए, अपना घर भी देख पाए और अपने आत्मनिर्भर भी हो पाए।
चलिए ठीक है, ये आपके समूह तो जुड़ जाएंगे, वो योजनाएं हैं, लेकिन मार्केट कैसे मिलेगा उन चीजों को? कहाँ आप बेचोगे, कहाँ? ये भी तो एक सवाल बनता है। कोशिश करेंगे, हम एक दूसरे को अपने साथ जोड़ेंगे, फिर वो दूसरा तीसरे को जोड़ेगा। हम आपस में अपने अगल बगल कोशिश करेंगे उनको दूसरे तक पहुंचाने का, जिससे कि हमारा काम आगे बढ़े। रीना रांगड़ पे क्यों विश्वास है? और कैंडिडेट भी हैं, अनीता राणा भी है और अंजलि रावत भी है, ये जिला पंचायत सदस्य की कैंडिडेट है, और कुछ कैंडिडेट और भी हैं जो अच्छे जो महिलाएं हैं, काफी मेच्योर महिलाएं और भी हैं इस क्षेत्र के लिए। जिला रीना रांगड़ ही क्यों? क्योंकि मैम रीना रांगड़ हमारे बीच आई अभी अभी ना हमने अंजलि रावत को देखा अपने बीच, ना हमने अनीता राणा को देखा, तो वो हमारे बीच आई है। हमने मीटिंगें तो हो रही है, मीटिंगें हो रही लेकिन है, हमारे साथ नहीं बैठी है, हमारे साथ अभी तक रीना रांगड़ बैठी है। हमने उनसे अपनी बात रखी है, उन्होंने हमें हौसला दिलाया है कि वो हमारे काम करेंगी, हमारी बात मानेगी। नाम क्या है आपका? थोड़ा पास आइए। मेरा नाम मुन्नी है जी, कहाँ से हो आप? राई वाले से हूँ। राय वाला गांव से हैं? कितने सालों से वहाँ रह? 10 साल हो गए 10 साल हो गए। 10 साल में कुछ दुकान, कुछ काम इस तरह का कुछ कर पाए हो आप? अभी तो कुछ नहीं है मैम, और आगे दिलाएंगे तो हम जरूर करेंगे। करेंगे, मन है पूरा करने का। जी। एक एग्जाम्पल है, क्योंकि मैं रीना रांगड़ का कवरेज या क्षेत्र में करती रहती हूँ, समूह का कवरेज करती रहती हूँ, और जो समूह रीना रांगड़ ने बनाए हैं वो काफी अच्छे चल रहे हैं। उनका जो होली में जो गुजिया की सेल उनकी लाखों तक गई है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। क्या कहेंगे? हाँ जी मैम, ऐसा यदि इस तरह का काम आपके लिए होगा, अगर हमें दिलाएगी कुछ तो हम करेंगे। करेंगे, मतलब जी। इसमें मेहनत बहुत है। जी, मेहनत करने बिना के लिए। मेहनत के तो मैम बिना कुछ भी नहीं मिलता है। मेहनत तो हर काम में मेहनत है। मेहनत ही है मैम। बिना मेहनत के तो एक मुंह में खाना के निवाला भी नहीं जाएगा, जब हम हाथ उठाएंगे तब जाके मुंह में जाएगा। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और हमें उनसे सबसे मेन कि ये जो रास्तों में ये गाय वगैरह है, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट इन गाय की वजह से हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि इन गायों का भी कुछ व्यवस्था की जाए, इन्हें एक अच्छी जगह पे रखा जाए, जिससे कि आजकल रोड में हमारे बच्चे जा रहे, डर रहता है कि कहीं गाय मार ना दे, कुछ ना कर दे, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है। हमारा क्षेत्र बिल्कुल नशा मुक्त होना चाहिए। हमें ये नशा वगैरह हमारे गांव बहुत नशा होता है, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इन चीजों से दूर रहे। वो एक महिला है, वो समझेगी। एक नशा ऐसी चीज है कि जो पूरे परिवार को जड़ से मिटा देता है, इसलिए हम चाहते हैं कि वो नशे पे भी काम करे। हमें हमारा इलाका नशा मुक्त चाहिए। और महिलाओं से भी बात कर लेते हैं कि क्या क्या उनके क्षेत्र में समस्याएं हैं। नाम क्या आपका? नमस्ते, मेरा नाम गीता विश्वकर्मा। अच्छा, तो आप यहाँ काफी समय से रह रहे हैं? काफी समय में तो फिलहाल अभी आई हूँ यहाँ। अच्छा, नए एक साल आए से हैं। नया और आप वोटिंग है आपकी? वोटिंग इसी साल होगा, इसी मतलब साल इस है, साल मतलब लग इस साल आप वोट देंगे। तो आपके क्षेत्र में इतने लोग आए हैं, जैसे आपको पता ही होगा, जिला पंचायत सदस्य के अलग आप वोट दोगे, क्षेत्र पंचायत का आप अलग दोगे, प्रधान का आप अलग दोगे। यहाँ पे हम क्षेत्र पंचायत सदस्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे महिला सीट आई हुई है, कई महिलाएं हैं जो दावेदारी कर रही हैं। तो कैसा आपको प्रतिनिधि चाहिए जिला पंचायत में जो आया? एक्चुअली तो फर्स्ट टाइम ही है मेरा भी, है ना, अब सिलेक्ट करने के लिए। पर फिलहाल अभी तक जो हमने सुना है ना, किसी से हम फेस टू फेस हो या ना हो, अभी जैसे अभी हम ज्यादा उतने उसमें हो रहा है, उत्सुकता हो रहा है हमें यही नेम के लिए, है ना, रीना रमन के लिए। तो उनसे मैं मिली हूँ, बाकी और किसी से रीना से मिली? जी, इन्हीं से मिला, 2 बार हमने बात किया। तो जितना भी अभी तक हमने भी सवाल किया उनसे कि आपसे हम मिले ही नहीं है, आप पहली बार आए, ये कैसे हम बात। विश्वास करें? हाँ, ऐसा भी हुआ, हमें लगा तो, पर फिर भी ऐसा लग रहा है आप तो पता नहीं करेंगे, ऐसा विश्वास हो रहा है कि अच्छा, मतलब वो करेंगे आपके लिए? काम भी हमने सुना ना। अच्छा, मैंने तो फर्स्ट में सुना तो सागरगिरी सुना था। हाँ, वो प्रधान के लिए हम आते ही मेरे आते काम यहाँ मैंने देखा ना, है। मेरे आंखा में मेरा अपना बात। हाँ, मतलब जो सड़क है। हाँ, सागरगिरी सुना था, और मैम से हम मीटिंग किया तो हमने उनको देखा ही नहीं था। पर जो अभी उनका हमने सुना काम, है ना, आंखों से ना देखे भी उनको अपना बताएं ना एक्सपीरियंस, मतलब ये काम किया करके, तो अच्छा लग रहा है। ये भी विश्वास लग रहा है कि पता नहीं हमें करेंगे वो मैम। और एक ये हो रहा है कि हम लेडीज ही सपोर्ट करेंगे, एक होता है ना, अच्छा कहीं है, भी मतलब लेडीज को ही ढूंढेंगे, तो हमें उस चीज से खुशी हो रहा है। फिर और पर्सनल मतलब कुछ भी हो जाए, लेडीज हमें कहने में सरल सहज हो जाएगा, है ना। तो रीना रमन को
थोड़ा करेंगे, हम समर्थन करेंगे करेंगे। हाँ, और विश्वास भी रखेंगे कि आगे करेंगे शायद करके, है ना। और जो हमने अभी हमने ये वार्ड नंबर 10 के लेडीज हम ऐसे है, अगर हम चाहें ना तो हम अपने आप ही हम कुछ कर सकते हैं, कर बस सकते एक हैं। हल्का इतना सा मतलब support चाहिए। जी हाँ, इतना मतलब एकजुट है हमारा। हाँ, मैं खुद ही आई है, मैं इतने 7-8 साल बैठी, पर जस्ट इस जगह का ना मैं ऐसा नहीं देखा, मतलब इतना है बहुत कभी प्यार है। प्यार है, मतलब ये मिलेंगे ना हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हम लेडीज को और रीना रमन हमें आगे सपोर्ट करेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो उसके लिए हम थोड़ा आस भी करते हैं कि अगर मैम को हम जिताएंगे तो हमें भी मैम कुछ ना कुछ आगे बढ़ाएंगे करके, है ना। बिल्कुल करेंगे, ताकि हम भी थोड़ा सा, हम भी घुटन जैसा हो जाता है हाँ, अंदर ना, घुटन बच्चों होती को है ना, भेजो। बच्चों को भेजो, उसके बाद क्या ये टीवी बात नहीं देखो। है कि सब एजुकेटेड है ना, सबके साथ ऐसा मतलब ना, बिना एजुकेटेड भी कुछ कर सकते हैं लेडीज, बहुत से काम होते हैं। तो अगर हमें थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे मैम, तो हम भी थोड़ा घर से बाहर निकलेंगे, है ना, कुछ ना कुछ सीखेंगे, और हम मतलब सीपी हो जाए कुछ भी सीखेंगे, मतलब इसके लिए भी मैं अनुरोध करती हूँ। बाकी और फिर वो तो और काम देखते रहेंगे, देखते है ना, रहेंगे, जैसे कि फिलहाल ये हो जाए, फिलहाल के लिए हाँ, मतलब एक थोड़ा सहारा आगे मिल हाँ जाए। सहारा मिल जाए, और वहाँ की कुछ भी ऐसा जैसे लेडीज के प्रॉब्लम हो जाए कुछ, है ना, तो हम कभी उसे कुछ भी जी हाँ, ऐसा सारी महिलाएं मिलके कुछ एक पार्टी कर लें, एक संस्था कुछ ही, भी हाँ, कुछ ना तो कुछ एनजीओ मुझे टाइप लग में रहा है कुछ ना कर कि लें। जो हम अगर मैम पर जो विश्वास रखें, मैम भी हमें आगे बढ़ाएंगे, तो हम हर समस्या को हम समाधान कर सकेंगे। मुझे तो यही के लेडीज से विश्वास है, अगर हम चाहे ना तो हम यहीं से भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए अब हो गए, हम आगे बढ़ाएंगे तो हम कुछ भी कर लेंगे। तो बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू। जी, और लोगों से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि महिलाएं जागरूक होती हैं, और महिलाएं अपने घर को, अपने बच्चों को देखते हुए अपना भविष्य को भी देखना चाहती है। तो मेरे साथ, आपका नाम क्या है? तुलसी देवी। तुलसी देवी जी, आप इसी वार्ड में रहती हैं? नहीं मैं अच्छा, चलिए। जिस तरह से आजकल चुनाव चल रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि कैसे, कैसा जनप्रतिनिधि आपको चाहिए कि जो आपके आपके क्षेत्र में विकास कर? जो विकास करे वही चाहिए हमें। वही कैसे हाँ। पता चलेगा ये विकास करने वाला है? वो तो आपको देखना पड़ेगा ना, उससे बात करनी पड़ेगी, मिलना पड़ेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है, ये पब्लिक कहते हैं ना, पब्लिक ही है। यदि हम किसी गलत आदमी को बैठा दें तो वो हमारा ही दोष है, हम कल के दिन उसको दोष नहीं दे सकते। वो पहली बार आए हैं हमारे बीच, तो हमें उनको देखा है, उनको सुन रखा है, तो हमें लगता है वो कुछ करेगी। और को तो हमने देखा ही नहीं है, अभी तक यहाँ पे आपने नहीं देखा? किसी को नहीं देखा हमने, अच्छा, उनको देखा। उनको देखा है। वो आए हैं हमारे बीच में, तो उनको देखा है, तो हमें लग रहा है वो कुछ करेंगे, सब भरोसे है उन पे। अब देखते आगे क्या होता है। बहुत कम दिन बचे हुए हैं। हाँ। अब शोर थम जाएगा, सारी चीजें सब लोग अपने, अब आपको दौड़ लगानी पड़ेगी। अभी तक तो नेता आ रहे हैं आपके घर में, हाँ। उसके बाद आपको दौड़ लगानी पड़ेगी। कोशिश करेंगे हम भी उनके पीछे दौड़ने की। नहीं, ऐसा नेता चाहिए कि भैया जो हमारे बीच आए, हमारे बीच आता रहे, आता रहे महीने और में कुछ 2-3 भी बार करे, आए। कुछ समस्याएं सुने। और इस चर्चा को और बढ़ाते हैं और बातें भी पूछ लेते हैं महिलाओं से। जिस तरह से अब रहता है कि आप लोग जाते हो किसी पर जनप्रतिनिधि के पास अपनी समस्या लेके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जनप्रतिनिधि आपके पास आए? होना चाहिए, ज्यादा नहीं तो कम से कम 6 महीने में उसे एक बैठक करनी चाहिए। 6 महीने में नहीं, मतलब ये है उसका एक छोटा, छोटी बैठक तो उसकी होनी चाहिए। समस्याएं सुननी चाहिए जनता की भी। और रीना रांगण का मुझे परसों एक सभा में गए थे हम, तो मुझे थोड़ा वहां पे अच्छा लगा जब मैंने लोगों से सुना कि यहाँ नीचे अमरूद बगीचे में बहुत पानी भर गया था। तो वहां पे वहां के रहने वालों ने बोला कि इन्होंने बहुत मदद करी है, मतलब रात रात को ये वहां आए, तो अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि आगे भी वो ऐसे ही आए, सुन के अच्छा लगा। तब हमें उनसे थोड़ी उम्मीद भी जगी कि हाँ वो आ सकते हैं, कर सकते हैं। उन्होंने काफी मदद करी, वहां के लोगों ने बहुत बोला हमसे कि मतलब रात को भी वो प्रॉपर वहां पे आए हैं देखने के लिए। जी, इसी बारे में और आप कुछ बोल रहे थे? बस मैं ऐसे मतलब जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए कि जैसे हम जनता है तो हम हमें चाहे 24 आवर्स में किसी भी टाइम प्रॉब्लम है, जैसे कुछ भी प्रॉब्लम, जैसे जो उनको हम मतलब वो उनसे हमारी solve हो सके। हाँ उनसे सॉल्व हो सके, तो हम अपनी बात मतलब एकदम सरलता से उनसे बोल सके। ऐसा ना हो कि हम 10 बार कैसे सोचे बोले, कि किसी को कैसे बोले, जाएं, किसी का सिफारिश हाँ लगा दें। सिफारिश लगाएं। अब कि ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए कि जो कुछ भी समस्या है खुले मन से सुने,
कि हाँ कि इन्होंने मुझे मतलब चुना है तो मैं इनके प्रति उत्तरदायी हूँ मैं उत्तरदायी एक हूँ। बात पूछना चाहती हूँ कि रीना रागड़ ने आपको ये सब बोलने के लिए पैसे तो नहीं दिए कि ये तारीफ करने? कुछ नहीं दिए पैसे, किसी ने नहीं दिए। मतलब अपने मन से आप बोल रहे हो? हाँ वही तो। हाँ जी, पैसे वाली बात नहीं है यहाँ पे। कोई भी कैंडिडेट हो, किसी से पैसे नहीं लेता, कोई पैसा नहीं लेता। हम इतना सक्षम है, घर से सब सक्षम है। हमें ये चाहिए, सपोर्टर चाहिए, एक सपोर्टर चाहिए, है ना। तो हम उम्मीद है उनसे, और हम उन्हीं को वोट देंगे। हाँ, उनको सपोर्ट करेंगे, फुल सपोर्ट करेंगे। वो हमारे सपोर्ट को आगे बरकरार रखे। ये 5 साल तो बीत जाएंगे, अगले 5 साल भी और अच्छा करके देंगे तो हम उन्हें और आगे पहुंचाएंगे। तो वो उनके काम पे निर्भर करेगा। इसलिए उनका चुनाव चिन्ह क्या है? उनका चुनाव चिन्ह है कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी कि कहाँ वोट डालोगे आप? 4 नंबर। 4 नंबर पे। कहाँ वोट डालोगे? 4 नंबर। 4 नंबर कुल्हाड़ी। हाँ, बिल्कुल कुल्हाड़ी पे डालेंगे। हाँ जी, 4 नंबर कुल्हाड़ी पे। कुल्हाड़ी पे। और लोगों को क्या कहेंगे जो हमें देख रहे हैं, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, उनको क्या कहोगे कि पूरे उत्तराखंड में अब दूसरा चरण का जो चुनाव हो रहा है वो मैदानी भागों में हो रहा है। 28 को पहाड़ों में तो आज चुनाव है, ठीक है। अब मैदानी भागों का चुनाव 28 को हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए आप एक संदेश दे दीजिए कि किस तरह से लोग क्या सोचें, क्या समझें, कैसे वोट करें। मैं ये कहना चाहती हूँ उन सभी समस्त क्षेत्रवासियों से कि अपना वोट जरूर दें और सोच समझकर अपना कैंडिडेट चुने जी, जो विकास कर सके, जो आपके साथ खड़ा रहे। जी, सोच समझकर। और बात सिर्फ 5 साल की नहीं है कि ऐसा कैंडिडेट चुने जो मतलब आपका हर टाइम सपोर्ट करे, विकास करे, आपके क्षेत्र की आपकी समस्याएं सुने। और बस यही कहना चाहती हूँ मैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं जो साहबनगर 29 जिला पंचायत सदस्य की सीट है, ये महिला सीट है। इसमें सभी प्रत्याशी महिलाएं हैं। अब बात ये है कि कौन महिलाओं का दिल जीत सकती है, वही इस सीट में आएंगी और उनको ही महिलाएं वोट करेगी। तो बने रहिए उत्तराखंड टाइम्स के साथ। जगह जगह जाके इसी तरह से मैं लोगों से पूछ रही हूँ, जान रही हूँ कि लोग किसको समर्थन दे रहे हैं और किसे वोट कर रहे हैं। तो बने रहिए उत्तराखंड टाइम्स के साथ। ऋषिकेश रायवाला से रेखा भंडारी। चुनाव चल रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या देख रहे हैं आप? चहल पहल चल रही है आजकल। चल रही हल्ला और घर में लोग आ रहे हैं। हाँ, जिला पंचायत सदस्य की सीट है जो महिला सीट है, तो किसको अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं जिला पंचायत में? रीना रमन रांगड़। उनका काम सुन तो पहले मेरा फोन बज रहा है। हाँ, क्यों क्यों चुन रहे हैं उनको? उनका काम देख के चुन रहे हैं हम। कहाँ रहते हैं आप? ये चंद्रबंदी में रहते हैं हम। अच्छा, हाँ जी। क्या किया उन्होंने? ये तो मैंने देखा ही नहीं है। अमरूद के बगीचे में कर रखा है उन्होंने काम। जहाँ पानी भरा था वहाँ आए थे वो, उन्होंने सपोर्ट करा वहाँ पे। कुछ काम करते हैं आप या घर हाउस वाइफ? हाउस वाइफ। अच्छा, तो कुछ काम चाहिए आप लोग को? मिल जाएगा तो कर लेंगे हम। कुछ काम होना आएगा तो चाहिए। हाँ होना चाहिए। महिलाओं के लिए काम होना चाहिए। घर बैठे बैठे चुगलियां करती है। आजकल वो है, आजकल आपका हरेला चल रहा है, तो सभी लोग हरे हरी चूड़ियां सबने पहनी हैं। तो इस तरह की कुछ चीजें योजनाएं बने कि जो आप हरी चूड़ियां पहन रहे हो या कुछ आप अपना श्रृंगार का सामान आप उनको खुद बना सके। आप घर में आप धूप जलाते हो, भगवान की पूजा करते हो, वो आप खुद बना सके, ऐसा कुछ चाहते हैं? साबुन से आप नहाते हो, वो भी आपका खुद का बना हुआ साबुन। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा कुछ चाहते हैं आप? तो इनकी ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन एक सही से अप्रोच की जाए तो आप तक ये काम पहुंच सकता है। हमें बच्चों के लिए यहाँ पार्क चाहिए खेलने के लिए। हमारे बच्चे कहीं नहीं जाते हैं, घर में ही रहते हैं। हमको ये चीज चाहिए। तो उसके लिए तो जगह, हाँ, जो हमारे बच्चे यहाँ से देहरादून जाते हैं वो ना जाए, फिर उनके पीछे हमको भी जाना पड़ता है वहाँ। ये ना जाना पड़े हमको। पहले पहाड़ों से यहाँ आए, यहाँ से फिर देहरादून, फिर दिल्ली। रहेंगे हम। ये बोल रहे हैं हम कि बच्चों को खेलने के लिए पार्क चाहिए, एक कॉलेज चाहिए और बाकी जॉब करने के लिए काम चाहिए। काम चाहिए। आत्मनिर्भर। ये भी है ये।
महिलाएं चाहती है वो आत्मनिर्भर बने, महिलाओं में टैलेंट बहुत है, महिलाएं घर संभाल सकती है, महिलाएं इस बार हमारी जो महिला राष्ट्रपति हैं तो महिला कुछ भी कर सकती है। तो इन जो ये महिलाएं हैं इनको काम चाहिए और काम इनको कौन देगा, ये बड़ा सवाल है।